हमारा प्रश्न उत्तम है। मनुष्य जन्म के बाद व्यक्ति बहुत कुछ करता है, हजारों काम करे, पर वह नहीं किया जिसके लिए आए थे। अपने कल्याण की कामना हो तो 3 काम करे, और ये 3 भी ना हो तो इन 3 में से कोई एक पकड़ ले, तब भी कल्याण हो जाएगा। कौन कौन से 3 काम है? श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चिता वयम्। कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कई बार हमने कथाओं में विस्तृत रूप से इन तीनों पर चर्चा की है, क्योंकि कथा श्रवण में तो निश्चित ही जीव पाप मुक्त हो जाता है। कथा श्रवण से व्यक्ति के अंदर का कचरा निकल जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और दूसरा है कीर्तन। कीर्तन में और डबल लाभ है, क्योंकि मुख से भी नाम निकल रहा है और कानों में भी नाम जा रहा है। मुख से गा रहे हो तो कान में भी तो जाएगा, तो 2 प्रकार से लाभ हो रहा है। तो श्रवण में जो लाभ है वह 1 गुना है, और उससे भी डबल लाभ जो है वो कीर्तन करने में है। खूब कीर्तन करिए, नित्य कीर्तन करिए। कीर्तन और संकीर्तन में क्या भेद है? भगवान के गुणानुवाद को गाना, भगवान की लीला कथाओं को गाना, प्रेम पूर्वक उनके गायन में लगे रहना, वो कीर्तन है। और किसी एक ही नाम को लय तालबद्ध होकर के बारंबार गायन करना, वह संकीर्तन है। पर गाय कैसे? बड़ी सुंदर बात कही है। कैसे गाया जाए भगवान का नाम? कि मम गुण गावत पोलक शरीरा, 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 गद गद केरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान कह रहे हैं मेरा गुण गाए, पर कैसे गाए? बोले पुलकित होकर गाए। और फिर बोले गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए, पुलकित हो जाए, और नयन वह नीरा, प्रेम आंसुओं से भीग जाए, तब गायन और कीर्तन सफल है। कीर्तन करते 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 इतना उन्मत्त हो जाए, इतना प्रेम में डूब जाए कि उसको याद भी ना रहे कि मैं कौन हूं और कहां हूं। बस उसको याद रहे कि मैं गोविंद का हूं और गोविंद मेरे हैं, और उनके नाम को तन्मयता पूर्वक गाए। हमारे बाबा सूरदास प्रेम में गाते हैं, और वो जब गाते हैं तो तमाम लोग सुनने आ जाते हैं। पर आपने वो प्रसंग सुना होगा, एक दिन सूरदास बाबा गा रहे थे, सूरदास बाबा गाते रहे, और गाते गाते बहुत रात्रि बीत गई, उन्हें स्मरण ही नहीं है कितना समय हो गया। और धीरे धीरे लोग उठ उठ करके जाने लगे, उठ उठ के जाने लगे, सब लोग चले गए। अब जब सारे लोग चले गए, बड़ी देर तक गाते रहे, क्योंकि उन्हें किसी को सुनाना तो था नहीं, और जिसको सुना रहा था वो कहीं गया नहीं है, वो तो सुन ही रहा है। प्रेम में विभोर होके गा रहे हैं।
पर देखा कि अब बहुत रात्रि हो गई है, अब अपनी कुटिया पे चलना चाहिए। कुटिया पे बाबा सूरदास जाने लगे तो रास्ते में कोई कुआं था और कुएं की ओर ही जा रहे थे। बाहरी नेत्र इनके बंद थे। अब बाहर के नेत्र भले ही बंद है पर अंदर के नेत्रों से नंद नंदन का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। अब कुएं की ओर बढ़े तो ठाकुर जी को लगा कि यदि ये कुएं में गिर गए तो मेरा नाम बदनाम होगा। तुम्हारा भगत है, कैसे गिर गया? तो ठाकुर जी बालक बन के आए, सूरदास बाबा की बाह पकड़े, कहा बाबा आप मेरे साथ आइए, यहां से रास्ता है, आप रास्ता भूल गए, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। हाथ पकड़ के कुटिया तक ले गए। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते सूरदास जी को याद आया कि इतनी रात्रि में कौन बालक हो सकता है? इस समय तो सब सो गए होंगे, पर इस बालक का स्पर्श भी बड़ा कोमल है, इसकी वाणी में बड़ी मिठास है। ये बालक कौन है? लगता है जिसके पद गाता हूं वही है, कोई और नहीं है। और इतना जैसे ही मन में भाव आया तो बाबा सूरदास ने उस बालक की उंगली पकड़ रखी थी। धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया कलाई पकड़ने के लिए। सोचा कि कलाई पकड़ लूं, कहीं छूट के भाग ना जाए, हृदय से लगा लूं, अब जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही कलाई पकड़ी ठाकुर जी समझ गए कि बाबा भेद जान गए। अब बाबा भेद जान गए, भेद खुल गया, मैं कौन हूं। तो बाह छुड़ा करके और ठाकुर जी भागने लगे। बाह छोड़ाकर भागे तो सूरदास बाबा दौड़े और आवाज लगाई, रुक जाओ छलिया, मत भागो, मत जाओ। बाह छुड़ा कर जात है निर्बल जान के मोहे। जब नहीं लौटे तो सूरदास जी ने कहा, मुझे निर्बल समझ के बाह छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन हृदय छोड़ जब जाएगो तुम्हें जानेगो तो। बाह छुड़ाकर तो चले गए, पर हृदय से जिस दिन निकल जाओगे तब मैं जानूंगा कि आप सूरवीर हैं। हृदय से निकल के दिखाओ। ठाकुर जी भी आ गए, बाबा मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर तुम मुझे से भक्तों के हृदय से कभी नहीं निकल सकता, और सारी दुनिया से मैं जीत सकता हूं। सारे विश्व को प्रभु चलाने वाले हैं, पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं जो है सब कुछ कर सकता हूं, पर तुम जैसे भक्तों के भाव को नहीं जीत सकता। माँ मैं कौन गावन पुलक शरीरा, माँ मैं कौन गावन पुलक शरीरा। अच्छा आप लोग थोड़ा सा रामायण में चलें। गंगा जी के घाट पे बैठा हुआ केवट राम जी से कह रहा है, कहा हो तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मैं नाव लेकर आने वाला नहीं हूं। अब राम जी का मर्म कौन जानता है, जरा हमें बताइए। बिना पढ़ा लिखा एक गवार व्यक्ति जो नाव चला रहा है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और राम जी के मर्म को हमेशा साथ रहने वाले लक्ष्मण जी नहीं जानते। लक्ष्य मान हो यह मरम न जाना, लक्ष्मण हो मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी उस मर्म को नहीं जाने जो राम जी कर रहे हैं। और बोले भोले बाबा तो निरंतर भजन करते हैं, पर भोले बाबा क्या इनके मर्म को जानते हैं? ब्रह्मा जी मर्म को जानते हैं। बोले ब्रह्मा जी शिव जी भी जिनके मर्म को नहीं जानते। अयोध्यावासी तो राम जी को बड़े प्रिय हैं, तो अयोध्यावासी राम जी के मर्म को जानते हैं? बोले नहीं। मां से देवा से करे देवा से भाव मरम न जाने कोई, रत समेत रविता क्यों निशा कवन विधि हो। वहां भी कोई मर्म नहीं जानता।